अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। पीएचडी का हमारा चैप्टर तारीख़ पाकिस्तान चल रहा है और हम तदरीसी मकासद का जो पॉइंट है हमारा 5 उस पर हैं। 5 पॉइंट है मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दौरे हुकूमत की अहम वाक़यात। आज का टॉपिक करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दौरे हुकूमत की अहम वाक़यात को बयान कर सकें। मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौरे हुकूमत, इनका जो दौरे हुकूमत है वो 1985 से 1988 तक का है। 1985 से 1988 तक का 3 साल उन्होंने हुकूमत की थी। जनरल ज़िया उल हक़ ने 1973 की आइन में बहुत तरमीम करके आइन की पार्लिमानी रूह को, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो पार्लिमानी निज़ाम की है, लेकिन उन्हें पार्लिमानी निज़ाम को चेंज करके सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया था और बहुत सारे इख्तियारात जो थे वो सदर को दे दिए गए थे और पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म हो गई थी। 1985 में कौमी असम्बली के गैर जमाती इंतखाबात हुए और 23 मार्च 1985 को कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ। इस इजलास में जनरल ज़िया उल हक़ ने आइंदा 5 साल के लिए सदर की हैसियत से हल्फ़ उठाया। इसके बाद मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ़ उठाया। मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दौर की अहम वाक़यात दर्ज झैल हैं। फ़र्स्ट जो उन्होंने कोशिश की थी वो मार्शल लॉ उठाने की करारदादें थीं। 1985 में जनरल ज़िया उल हक़ के मार्शल लॉ को 8 बरस हो चुके थे। मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद जो पहला काम किया था वो यही किया था कि उन्होंने बहुत सारी करारदादें पेश की थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया जाए। ये करारदादें सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों ने पास की। इस तरह 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया गया। मोहम्मद ख़ान जुनेजो बतौर सदर मुस्लिम लीग, कौमी असम्बली के गैर जमाती इंतखाबात हुए थे, तो मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने उन कौमी असम्बली के गैर जमाती अरकान को किसी नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाने के लिए एक सरकारी पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दिया। इस ग्रुप को उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम दिया और 1986 में ऐसा हुआ। मोहम्मद ख़ान जुनेजो को सदर का मुंतखब किया गया इस जमात का और उन्होंने मुस्लिम लीग को मुल्क में फैलाने का सिलसिला शुरू किया। सूबाई वज़ीर आला मुस्लिम लीग के सूबाई सदर बन गए और उनके दफातर मुल्क में जगह जगह खोल दिए गए। मुस्लिम लीग को एक मुनज़्ज़म सियासी जमात बनाने के लिए निचली सतह पर प्राइमरी मुस्लिम लीग के नाम से मेंबर साजी की गई। नेक्स्ट पॉइंट है गैर मुल्की दौरे। जब मार्शल लॉ हटाया गया तो इसको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने उसमें बहुत उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और उस वक्त जो हमारे वज़ीर आज़म थे मोहम्मद ख़ान जुनेजो, उन्होंने 1986 में तुर्की, जर्मनी, अमेरिका के कामयाब दौरे किए और उस दौरान बाहमी दिलचस्पी की अमूर, बाहमी दिलचस्पी की अमूर का मतलब ये होता है कि ऐसी अमूर जिसमें मुतल्लिका मुल्क का भी फ़ायदा हो और हमारे मुल्क का भी फ़ायदा हो, उस पर बातचीत की गई और मुख्तलिफ मुआहदे भी किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद ख़ान जुनेजो हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम। वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो की शराफत, दयानतदारी और अवामी खिदमत को अवाम ने बहुत पसंद किया। उन्होंने कई ऐसी स्कीम शुरू की, मंसूबे बनाए जो इज्तिमाई तरक्की के लिए उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। नेक्स्ट पॉइंट है सानिया औजरी कैंप। 1988 में रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान वाक़ एक असला डिपो में आग अचानक भड़क उठी थी। इस सानिया में कई शहरी हलाक हुए थे। एक हफ़्ता की सख्त तोड़ धूप के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था और वज़ीर आज़म उस वक्त सिंध के दौरे पर थे और सदर साहब जो थे वो सरकारी दौरे पर थे कुवैत के। दोनों फ़ौरन वापस इस्लामाबाद आए। वज़ीर आज़म ने एक तहकीकाती कमेटी मुकर्रर की जिसकी रिपोर्ट सदर ज़िया उल हक़ को पेश कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है जुनेजो वज़ारत की बरतरफ़ी। 1988 में सियासी हालात तेज़ी से बदलने लगे। जनरल ज़िया उल हक़ और वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर इख्तिलाफ़ात बढ़ने लगे। 29 मई 1988 को गैर मुल्की दौरे से इस्लामाबाद वापसी पर वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, अखबार नवीसों के सवालात के जवाब दिए। उसी दिन शाम के टाइम मगरिब के वक्त सदर मुमलिकत जनरल ज़िया उल हक़ ने आर्मी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जुनेजो वज़ारत की बरतरफ़ी और तमाम असम्बली तोड़ने का ऐलान किया। इस तरह मोहम्मद ख़ान जुनेजो का 3 साल दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया। जी इंशाल्लाह आप ये पढ़ने के बाद इस काबिल हो गए होंगे कि मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दौरे हुकूमत के बारे में बहस कर सकें, उसके बारे में किसी को बता सकें। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।